बच्चों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की एक्ट नंबर 2। तो बोर्ड पे हम देखेंगे धारा 6 में क्या लिखा है। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने जो जो धाराएं कंप्लीट कर ली है। हमने CRPC की धारा 1 देखी है। धारा 1 में देखा है संचित नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 में हमने देखा है, 2 में देखा है परिभाषाएं। धारा 3 में देखा है निर्देशों का अर्थ लगाना। और धारा 4 में हमने देखा है भारतीय दंड संहिता अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। और धारा 5 में हमने देखा है व्यववर्ती। अब धारा 6 में हम देखेंगे दंड न्यायालयों का वर्ग। धारा 6 में देखते हैं दंड न्यायालयों का वर्ग। आओ बच्चों हम बोर्ड पे देखते हैं कैसे बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा है अध्याय 2। अध्याय 2 में से पहले हम पढ़ चुके हैं अध्याय 1। अध्याय 1 में 1 से लेके 5 तक की धाराएं हैं। चैप्टर 1 में 1 से लेके 5 तक की धाराएं कंप्लीट की गई हैं, जो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। अध्याय 2 में जो धाराएं हैं वो 6 से लेके 25A तक है। तो कहाँ तक है? 6 से लेके 25A तक है अध्याय 2 में। मतलब चैप्टर 2 में जो धाराएं हैं वो 6 से लेके 25A तक कंप्लीट है। अब देखेंगे यहाँ पर लिखा है दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। जो दंड न्यायालय होते हैं, सजा देते हैं, और उनके जो कार्यालय है उनका गठन। अब देखते हैं आगे क्या लिख रहा है। यहाँ पर लिखा है धारा 6। धारा 6 में लिखा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एक्ट नंबर 2। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज बच्चों? CRPC पढ़ रहे हैं। CRPC कौन सी? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। एक्ट नंबर इसका 2 है। और धारा 6 देख रहे हैं। तो धारा 6 में हम देखेंगे दंड न्यायालयों के वर्ग। वर्ग मतलब बटे हुए हैं। अब देखते हैं उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न, हाई कोर्ट से और इस संहिता से अलग, मतलब CRPC से जो है उससे अलग, किसी विधि के अधीन, कोई एक्ट है उसके अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक स्टेट में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। तो जोन से सजा देते हैं वो दंड न्यायालय कौन से होंगे, वो धारा 6 में बताए गए हैं। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न, हाई कोर्ट से अलग और इस CRPC से अलग, किसी विधि के अधीन कोई एक्ट है उस कानून में बताया गया है कि गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक स्टेट में, हर स्टेट में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। दंड न्यायालय कौन से होंगे? जो सजा देंगे वो दंड न्यायालय होंगे। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहला वन क्लॉज में लिखा है सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय का मतलब होता है जिले का सबसे बड़ा कोर्ट। सेशन न्यायालय को पूरे नाम से जो जानते हैं उसका पूरा नाम है जिला एवं सत्र न्यायालय। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं कोर्ट में देखते हो लिखे हुए तो वहाँ पर एक वर्ड लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। तो वो सेशन न्यायालय होता है, मतलब उस जिले का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। यहाँ पर बैठता है DJ, जिला जज बैठता है, समझ रहे हो आप? सेशन न्यायाधीश बैठता है यहाँ पर। अब मैं आपको समझाता हूँ। सेकंड क्लोज में लिखा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो हमारे पास दूसरे क्लोज में लिखा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर इसके आगे लिखा है और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। जो महानगर क्षेत्र होंगे वहां पर कौन से मजिस्ट्रेट होंगे? महानगर मजिस्ट्रेट होंगे। और जो सिंपल क्षेत्र होंगे, अन्य क्षेत्र होंगे, वहां पर होंगे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, ये महानगर मजिस्ट्रेट जो है ये शब्द कहाँ से आया? इसका पहले शब्द कौन सा था? तो पुरानी संहिता में, पुरानी संहिता कौन सी? 1898 की। अभी हमारे पास कौन सी CRPC चल रही है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। ये बात कर रहा है 1898 की। 1898 में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, मतलब प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जो है इसके स्थान पर अब महानगर मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग, मतलब प्रस्तावित किया गया है। जो महानगर मजिस्ट्रेट है, इससे पहले महानगर मजिस्ट्रेट को क्या बोलते थे? प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट बोलते थे। कौन सी CRPC में बोलते थे? दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की CRPC में। ये पूर्व में चलती थी, अब ये खत्म हो गई है। अब चलती है कौन सी? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, जिसका एक्ट नंबर कितना है? 2। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है जो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं, जो क्रिमिनल मामले देखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें मजिस्ट्रेट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? मजिस्ट्रेट बोलते हैं। जितने भी जजेस होंगे अगर वो क्रिमिनल मामलों को देख रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं? मजिस्ट्रेट बोलते हैं। यहाँ पर क्लियर कर दिया है 1 क्लोज में, जो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेंगे, जो क्रिमिनल आपराधिक मामले होते हैं उनकी जो सुनवाई करेंगे वो कौन करेंगे? मजिस्ट्रेट करेंगे। पहला क्लोज आपका क्लियर हो गया। दूसरे क्लोज में लिखा है जो सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं। सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं। सिविल कौन से मामले होते हैं? जो जमीन से जुड़े मामले होते हैं, इसमें क्रिमिनल मामले नहीं आते। तो सिविल मामलों में जो मामले होंगे उनकी सुनवाई कौन करेगा? उनकी सुनवाई करेंगे जज। तो आपने देखा जो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मजिस्ट्रेट, और जो सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जज। 2 क्लोज आपके क्लियर हो गए सीआरपीसी के। फिर आगे देखेंगे, अगर मामला सिविल मतलब होता है जमीन से जुड़ा या दीवानी, इसको भी बोलते हैं सिविल मामला, तो उसकी सुनवाई कहाँ पर होगी? जिला अदालत या जिला न्यायालय में। समझ गए आप मेरी बात? तो यहां पर लिखा है अगर मामला सिविल या दीवानी है तो उसकी सुनवाई कहां पर होगी? जिला अदालत में होगी या जिला न्यायालय में होगी। एक 1 क्लोज क्लियर हो गया। दूसरे क्लोज में लिखा है अगर मामला फौजदारी है, फौजदारी मतलब होता है क्रिमिनल, फौजदारी या क्रिमिनल है, फौजदारी मतलब आपराधिक हो गया, क्रिमिनल हो गया, दोनों बात एक ही है। तो फौजदारी है या क्रिमिनल है तो उसकी सुनवाई कहां पर होगी? सत्र न्यायालय में होगी। क्लियर हो गया आपकी बात ये? तो पहले क्लोज में लिखा है अगर मामला सिविल है मतलब जमीन से जुड़ा है, या दीवानी मामला है ये भी जमीन से जुड़ा है, तो उसकी सुनवाई कहां पर होगी? जिला अदालत में होगी या जिला न्यायालय में होगी। समझ गए आप मेरी बात? अगर कहीं पर जमीन से जुड़ा मामला या सिविल मामला चलता है तो उसकी सुनवाई किस कोर्ट में होगी? जिला अदालत में होगी। दूसरा लिखा है जिला न्यायालय में होगी। क्लियर हो गया आपकी बात? सेकंड क्लोज में लिखा है अगर मामला फौजदारी है या क्रिमिनल है, ये मतलब ये आपराधिक मामले होते हैं, तो उनकी सुनवाई कहां पर होगी? उनकी सुनवाई कहां पर होगी? सत्र न्यायालय में होगी। क्लियर हो गया आपकी बात? तो आपका मैंने यहां तक कंप्लीट करा दिया है। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं लास्ट बार। तो धारा 6 में लिखा है दंड न्यायालयों के वर्ग, तो कौन से हैं? उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न, इस संहिता से मतलब सीआरपीसी से अलग, किसी विधि के अधीन गठित, कोई एक्ट है उसके अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। कौन से होंगे? ये लिख दिए यहां पर बोर्ड पे मैंने। पहला है सेशन न्यायालय, जिसका पूरा नाम क्या है? जिला एवं सत्र न्यायालय। मतलब जो सेशन न्यायालय होता है ये जिले का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। समझ गए आप मेरी बात? फिर दूसरे में लिखा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर मजिस्ट्रेट में महानगर मजिस्ट्रेट, मतलब जो महानगर क्षेत्र होते हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उनको महानगर मजिस्ट्रेट बोलते हैं। पर महानगर मजिस्ट्रेट या महानगर क्षेत्र जो होते हैं वो कहाँ पर लिखा है? ये धारा 8 में लिखा है। महानगर क्षेत्र वे होंगे जो धारा 8 में है। धारा 8 में कौन से महानगर क्षेत्र है? जैसे आपका हो गया मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद और आपका मद्रास, ये कौन से क्षेत्र है? ये आपके महानगर क्षेत्र है। क्लियर हो गया? तो महानगर क्षेत्र की परिभाषा जो दी गई है वो सीआरपीसी की धारा 8 में दी गई है। जब हम 8 पढ़ेंगे तो मैं आपको क्लियर अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया तो आपने समझ लिया। फिर इसके बाद लिखा है थर्ड क्लॉज में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये होता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। और फिर आ गया आपका चौथा क्लॉज, इसमें लिखा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं ये सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये प्रशासनिक मामले देखते हैं और ये न्यायिक मामले देखते हैं। तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसके अंतर्गत कौन आएगा? डीएम आएगा। डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जिले का मालिक। फिर इसके बाद आता है एडीएम। एडीएम को बोलते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये डीएम के नीचे होता है पर लेकिन इसका सहायक नहीं होता, असिस्टेंट नहीं होता। फिर इसके बाद आता है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये कहाँ पर बैठता है? ये तहसील में बैठता है। तो आपका क्लियर हो गया। आप आगे देख लेना खोल के, आपको समझ में आ जाएंगे जो प्रशासनिक कार्य करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ तक का मैंने आपको क्लियर करा दिया। ये धारा 6 चल रही थी, मतलब सेक्शन 6 में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। सेक्शन 6 में जो अध्याय 2 है वो धारा 6 से लेकर 25A तक है।
तो धारा 1 में हमने जो चैप्टर 1 देखा था उसमें 1 से लेकर 5 तक थे, और चैप्टर 2 में 6 से लेकर 25 तक की धारा चलेंगी। तो मैंने आपका CRPC की धारा 6 कंप्लीट करा दी है। अब हम देखेंगे धारा 7 कुछ देर बाद।